Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The plight of the brick kiln workers is not just limited to other parts of the state, but in fact at this point we're outside the Sikandrabad railway station. A bunch of these brick kiln workers who actually come to Telangana from the state of Odisha and are usually there between the months of March to May to complete their work. However, they've been stranded for quite some time thanks to the lockdown. We're going to speak to some of them as they seem quite perturbed because they were hoping that they'll be sent by a train back to their respective native towns, but that doesn't seem to have happened so. भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम उगरे टांडी है। अच्छा, और आप क्या ईंट बनाते हैं? ईंट उठाते हैं जी। कहाँ पे? यहाँ पर पंचन पर रही है। अच्छा, और आप ओडिशा से सारे? हाँ, सब उड़ीसा का सर। तो क्या हुआ यहाँ पे सारे क्यों बैठे हैं? वहाँ पर बैठे सर, गाड़ी के लिए जाने के लिए हम लोग रुके हैं सर। गाड़ी आएगा तो गाड़ी में चले जाएंगे उड़ीसा बोल के हम लोग ये सोच के ना हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सबको पूछेंगे और हो जाएंगे बोल के बैठे। हमको कुछ पता नहीं है ना, पूछना तो पड़ेगा किसी को भी गाड़ी जा रहा है कि नहीं जा रहा है बोल के। और फिर है ना हम लोग यही बैठे हैं सर। नहीं तो आप ऐसे आके बैठे हैं, आपको किसी ने बताया वहाँ के लिए ट्रेन निकलेगा? नहीं कोई नहीं बताया सर हम लोग को। अभी तो डायरेक्ट ऑटो से निकल के आए हैं, यहाँ बैठे हैं बस। तो क्या तकलीफ आ रहा है? अभी तो सब खुलना शुरू हो गया, आप क्यों वापस जाना चाह रहे हैं? जी हमको अभी लेट भी हो गया, हमारा ईट भाटी का जो काम कर रहे थे वो भी खत्म हो गया। तो आप वापस आएंगे अगले साल? नहीं आएंगे सर। नहीं आएंगे क्यों? अब क्या कि कष्ट बहुत होता है सर, और फिर है ना क्या है कि काम भी ज़्यादा लेते हैं सर, और इसलिए ऐसे कमाएं तो उड़ीसा में ऐसे जी सकते हैं हम लोग। और इस टाइम उन्होंने आपको पैसा दिया जो काम का था? जो काम का कर रहे थे तो आने का समय ना सर कितना पैसा दिए थे। ऐसे नहीं फोकट में तो कोई भी नहीं आते कि कोई भी नहीं कराते हैं। पैसे दिए थे काम पे ना, जो जितना दिन अपना जो पैसा दिया तो काम किए हैं तो खत्म हो गया सीजन, और पानी भी गिरने चालू हो गया। तो अभी आप भी वापस जाना चाहते हैं, यहाँ नहीं रुकना चाहते? यहीं पर हम लोग नहीं रुकना चाहते हैं, हम लोग अपना उड़ीसा जाना चाहते हैं। अच्छा हाँ। तो अगर यहाँ पे काम शुरू हो गया है, आपको नहीं लगता कि ईंट का यहाँ पे और काम कर पाएंगे? हाँ, यहीं पर हम काम करने का मन नहीं लगता, हमको जाना है उड़ीसा का किसानी काम करना है, वहीं पर रहना है हमको। और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो डर नहीं लगता ट्रेन में जाएंगे कोरोना के कारण या कुछ? कई के लिए डरेंगे, जब भी मरना है तो मरना है। बच्चे लोग हमको साथ में लेकर उड़ीसा जाना है, यहीं पर हमको रहना नहीं है बस। Just to give you all the background, a huge part of Telangana includes migrant laborers from the state of Odisha, nearly amounting to 50,000 to 1 lakh. However, due to lack of cooperation from authorities as well as their owners here, they've not been able to manage a pass or even been able to take a train. Unlike in the past where the owners of these buildings would actually, or the contractors would help arrange transport for them. While some we spoke to were stranded outside the Sikandrabad railway station, hoping that they'll get a train to their native villages in Odisha soon, others are clueless and don't even know when they'll find way back to their native villages. We here at the print spoke to a couple of them. क्या तकलीफ आ रहा अभी? आप घर जाना चाह रहा है? हाँ, घर जाना चाह रहे। क्यों? काम हो गया ना। हाँ। तो हमको 1-2 दिन में छोड़ दिए तो हम घर जाते। अच्छा। उधर हमारा खेती बाड़ी है। तो यहाँ पे क्यों नहीं रहना चाह रहा? अब तो सब खोल रहे हैं। इधर तो काम नहीं है ना, वो काम बनाने वाले चले गए, हम उठाने वाले क्या करते रहने से। अच्छा, वो वाले भी चले गए? तो घरने वाले चले गए ना। कैसे जाएगा? ट्रेन तो चल नहीं रहा अभी, कैसे जाएगा? कैसे भी पैदल से भी जाएंगे। पैदल भी जाएंगे? हाँ। और अगर ट्रेन चलेगा तो ट्रेन से जाएंगे? हाँ, चलेगा तो ट्रेन से जाएंगे। और यहाँ पे राशन वगैरह मिला है जब से ये कोरोना वगैरह हुआ? क्या चीफ मिनिस्टर ने कहा था 12 kg राइस वगैरह देगा या आटा देगा, चावल? और नहीं मिला कुछ भी नहीं? तो फिर कैसे यहाँ पे गुजारा करते? सब्जी पानी कैसे करते? ये तो दूर है काफी जगह से। और एक गाड़ी में आ रहा था सब्जी वब्जी, उधर भी आ रहा था। अच्छा। हाँ। और कभी पुलिस ने आपको पीटा या कुछ आप कह रहे थे? नहीं पीटा, डर के ये लोग भाग रहे थे। अच्छा, आप लोग अगर नहीं भी मिलता तो डर के आ जाते? हाँ। अब अगले साल फिर से आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उधर जाने का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रेन वैन नहीं चल रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, उसके वास्ते नहीं आएंगे। आप आएंगे अगले साल? नहीं आ रहा है। नहीं आना है। अच्छा,
Sorry, the language is a bit of an issue here, so we're trying to communicate with those who do understand Hindi. आप आएंगे अगले साल यहाँ पे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। तो वहाँ पे अगर पैसा नहीं इतना मिल रहा तो गुजारा कैसे चलेगा? एंटी देश में चलेंगे, नहीं आएंगे। जितना है उतने से ही काम चला। देश में जितना है तो इतना खा के था। पैकिंग करने अभी जाने का है, मैसेज किया 4 दिन हो गया, मैसेज नहीं आया तो आज आया, बोला सेटू तो अभी रेडी हो रहे, तुम्हारा मैसेज आया बोल के हमको आज भेज रहा है। तो अभी जाने का है, गाड़ी मिलेगा तो उधर नहीं आता, गाड़ी नहीं मिलने तो और फिर वापस आता। हाँ ऐसा है, गाड़ी नहीं है तो बोल के 4 दिन 1 हफ्ता हो गया उधर रुकने से। तो पैसे का भी कमी पड़ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा, कोई तकलीफ? पैसे का नहीं जी, जितना काम करता है तो इतना कोई खाने को पूरा देता है, खाने का तकलीफ नहीं है। हाँ, काम का भी तकलीफ नहीं है। तो फिर क्यों वापस जाना चाहते हैं? आप उस बेले जी ये कोरोना वायरस के लिए जाना है। हाँ उधर काम नहीं है ना अभी काम जितना दिन काम था सेठ का इतना दिन रोका सेठ, तो काम खत्म होने से वो क्यों इतना लेबर को रखता, खाने को कहीं को देता। तो वहाँ पे क्या करते हो आप? आप उधर ये कुली मजूरी काम करता जी। हाँ तो यहाँ क्यों आए, वहाँ पे नहीं काम करते रहे? उधर कुली मजूरी काम का जी पेट नहीं पूरता है, तो अभी कमाने का शाम को नहीं रहता, शाम का कमाने का सुबह नहीं रहता, ऐसा होता है। हाँ खेती खला भी नहीं है उधर ही, इसीलिए आया उधर। हाँ और अगले साल वापस आएगा? अगले साल भी आता है जी काम करने को, जिधर भी काम मिलने तो उधर काम करता है, काम नहीं मिलने तो क्या करता, क्या खाता। As we visited several pockets where these brick kilns are set up, we also realized that the problem is not just limited to the migrant laborers, but also the owner of these brick kilns who claim that they are running into losses. One such owner spoke to us. क्या तकलीफ आ रहा है? आपके सारे ओडिशा से आके काम करते हैं यहाँ पे। ఇద్దరు కామ్ కర్నే తో బిజినెస్ करने का है। ఇబ్బందులు అంటే ఈ సంవత్సరం కరోనా వల్ల ఇబ్బందులు వచ్చినాయి। तो क्या तकलीफ आ रहा है आपको? रॉ मटेरियल రా वगैरह? మెటీరియల్ ఆరు వర్క్ చేపినికి కూడా ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇబ్బంది అయింది వర్కర్స్కి, వాళ్ళకి డిస్టెన్స్ చేయలేక ఇంకా సోషల్ డిస్టెన్స్ చేపిలేక పంపించేసింది। ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏదైనా వచ్చిందనుకో వైరస్ ఒక్కరికి వచ్చిందంటే మొత్తానికి ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా, ముందు జాగ్రత్తగా మేమే ఇంకా తర్వాత ఇబ్బందులు పడ్డం ఎందుకని పంపించేసాం। ఎవ్రీ ఇయర్ 4-5 లక్షలు చేసేది, ఈ సంవత్సరం 3 లక్షల లోపే చేసాము। सब साल में 4 आदमी 5 लाख 4.5 लाख ईट कटिंग हो रहा, ये साल में कोरोना के लिए 3 लाख 2.5 लाख ऐसा हो रहा। और आपको लगता है ये अगले साल वापस आएंगे ये लोग, या आप भी नहीं चाहते क्योंकि ये कोरोना के कारण लॉसेस हो रहा है? तो अभी आने का साल में है तो गारंटी नहीं है, वो कोरोना के एक्शन आए तो लाने को, तो नहीं है तो नहीं है। तो इससे आपको लॉसेस नहीं होगा, बिजनेस पे काम नहीं रुक जाएगा? यहाँ पे ब्रिक इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। लॉस होते हैं ना, और नहीं करा तो अभी मार्केट भी ढीला हो गया पूरा, और बायर्स भी नहीं आ रहे आप कह रहे थे। रावटला वो नहीं आ रहा, अभी सिटी में काम पूरा बंद हो गया, वो 2 दिन के 3 दिन के एक गाड़ी आ रहा। और अब अभी ये रेट भी पूरा कम गया, 5 रुपये 4.5 रुपये ऐसा भी। और आगे ज़्यादा जाता था? पहले 6 रुपये ऐसा जा रहा, अभी हमके कास्ट हो रहा 5.5 रुपये, हम बेच रहा अभी 5 रुपये में। While most bricklin workers have actually stopped work, some here, as right behind me in the Kungarkalan village of Rangareddy district in Telangana, are still cooperating. However, the main concern being that this year, as opposed to 30,000 per person for a period of a contract of 6 months, they've barely managed to earn half of that due to the losses incurred in the lockdown. Some others that we spoke to said that the Chief Minister's scheme, according to which they were supposed to get 12 kg rice or atta, has not been received in any of these pockets. Their only hope now is to manage a safe journey back home in one of these trains. We'll keep bringing you a lot more of these ground reports from the state of Telangana, so please do subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook, Instagram as well as Twitter. With Suravish from the Rangareddy district in Telangana, I'm Anisha Bedi reporting on the COVID pandemic. Stay tuned.